इस वीडियो में हम लोग उम्र से संबंधित आगे सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। इसका मतलब यदि पुत्र का उम्र अनुपात में 1 होगा तो पिता और पुत्र का उम्र अनुपात में 4 होगा। फिर आगे दिया हुआ है, यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा, यानी एक व्यक्ति की 28 वर्ष, तो टोटल 2 व्यक्ति हैं पिता और पुत्र दोनों मिला करके, तो 28 और 28 56, यानी दोनों व्यक्तियों की कुल उम्र हो जाएगी 56 वर्ष। निश्चित राशि में पिता और पुत्र का कुल उम्र का योग 56 वर्ष। यहाँ अनुपात में पिता और पुत्र की उम्र का कुल योग 4 और 1 4, तो 56 का तुलना 4 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है पुत्र की उम्र क्या है। पुत्र की उम्र यहाँ पर अनुपात में 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। छप्पन 4 से 14 बार में कट जाएगा। 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 वर्ष। इसका मतलब पुत्र का उम्र 14 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, नीलेश तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद नीलेश 26 वर्ष का हो जाएगा। तो यहां पर निश्चित राशि जो है वो 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है और रेशियो जो है वो वर्तमान का दिया हुआ है। तो हम लोग नीलेश की आयु को सबसे पहले वर्तमान में चेंज कर लेंगे। तो 6 वर्ष बाद यदि नीलेश की आयु 26 वर्ष है, इसका मतलब वर्तमान में नीलेश की आयु 26 माइनस 6 20 वर्ष होगी। अब यहाँ निश्चित राशि में नीलेश की आयु वर्तमान में 20 वर्ष है। यहाँ अनुपात में नीलेश की आयु 4 है, इसलिए 20 का तुलना 4 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद अजय की आयु क्या होगी। यहाँ अनुपात में 12 वर्ष बाद अजय की आयु का अनुपात कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सबसे पहले अजय की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। 3 से यहाँ गुना करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 4 से 5 पे कट जाएगा। 5 में 3 से गुना करेंगे 15 वर्ष। ये नीलेश की ये अजय की वर्तमान आयु निकल गई 15 वर्ष, लेकिन अजय की 12 वर्ष बाद की आयु हमसे पूछी गई है, इसलिए इसमें 12 साल और जोड़ देंगे तो 15 और 12 27 वर्ष। हमारे सवाल का जवाब होगा 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, रुचि और उसकी मां की आयु का योग 83 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी मां की उम्र रुचि के उम्र की 3.3/4 4 12 3 15/4 गुनी हो जाएगी। रुचि की उम्र में का लगा हुआ है, इसलिए रुचि का उम्र अनुपात में 4 हो जाएगा और उसकी मां का उम्र अनुपात में 15। फिर यहाँ पर जो निश्चित राशि दिया गया है, रुचि और उसकी मां की आयु का योग 83 वर्ष, वो वर्तमान का दिया हुआ है, जबकि रेशियो जो है वो 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर निश्चित राशि को 6 वर्ष बाद में चेंज कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे मान के चलते ये रुचि है, रुचि की आयु अगर 73 वर्ष है, उसकी मां की उम्र रुचि की आयु 23 वर्ष है, उसकी मां की उम्र 43 वर्ष है, तो कुल उम्र हो जाएगा 40 20 60 और 6 66। अब अगर 6 वर्ष बाद रुचि की आयु निकालें तो रुचि की आयु हो जाएगी 23 और 6 29, और रुचि की मां की उम्र हो जाएगी 43 6 49। अब इसको हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 9 9 18 का 8 बाकी 1 4 2 6 1 7, तो 66 से हो गया 78, यानी 12 वर्ष उम्र बढ़ गया।
इसका मतलब जो है यहाँ पर रुचि और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष दिया हुआ है। अगर 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग निकालेंगे तो 83 प्लस 6 गुने 2 12, 83 प्लस 12 95 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद निश्चित राशि में रुचि और उसकी माँ की आयु का योग 95 वर्ष है। यहाँ अनुपात में 6 वर्ष बाद रुचि और उसकी माँ की आयु का योग 15 4 19 है, इसलिए यहाँ पर 19 से तुलना कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था। यहाँ पे 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात कहीं नहीं दिया हुआ है, तो जिस समय का दिया हुआ है उस समय का उम्र हम लोग निकाल लेंगे। 6 वर्ष बाद रुचि का उम्र मालूम करने के लिए यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे और 6 वर्ष बाद रुचि की माँ का उम्र मालूम करने के लिए यहाँ पर हम लोग 15 से गुना कर देंगे। ये 95 19 से 5 बार में कट जाएगा, 5 में 4 से गुना करेंगे। रुचि की उम्र 6 वर्ष बाद 20 साल होगी और रुचि की माँ की उम्र 6 वर्ष बाद जो है वो 15 गुने 5 का मतलब 75 वर्ष होगा। अब हमसे 9 वर्ष पहले जो है दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 9 वर्ष पूर्व मालूम करने के लिए पहले तो इसमें से वर्तमान उम्र निकालेंगे। वर्तमान उम्र निकालने के लिए 6 साल घट जाएंगे, तो 20 में से 6 घटेंगे 14 और 9 साल और पहले जाने के लिए 14 में 9 घटेंगे, यानी रुचि का उम्र 9 साल पहले 5 वर्ष होगा और उसकी माँ का उम्र जो 75 वर्ष है उसका उम्र सबसे पहले हम लोग वर्तमान में निकालेंगे। तो वर्तमान में निकालने के लिए 6 साल घट जाएंगे, 75 में से 6 साल घटेंगे तो हो जाएगा 69 और 9 वर्ष पहले और 69 में से 9 घटा देंगे 60। अब यही दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 12 पचे 60, 1:12 के अनुपात में होगा। हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, इसका मतलब पुत्र का उम्र 1 के अनुपात में होगा तो पिता का उम्र 4 के अनुपात में होगा। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर निश्चित राशि में जो है 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 62 वर्ष, जबकि निश्चित राशि 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है, सॉरी रेशियो जो है वो 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो हम लोग इस निश्चित राशि को 6 वर्ष पहले के उम्र में बदल देंगे। तो यहाँ पर सपोज करते हैं, 2 एग्जांपल लिया है यहाँ पर। 10 वर्ष बाद यदि किसी व्यक्ति की आयु अगर 43 साल है और उसके पुत्र की आयु अगर 20 साल है तो कुल उम्र हो जाएगा 43 और 20 63 वर्ष। वर्तमान में उसकी आयु 10 साल पहले, यानी वर्तमान में 10 साल घट जाएगा 33 वर्ष होगा और यहाँ पर 10 साल पहले इसकी उम्र जो है वो 10 वर्ष होगी। तो अभी उम्र जो है 33 और 10 43 वर्ष होगा। और 6 वर्ष और पहले, तो 6 वर्ष और पहले पिता की उम्र हो जाएगी 27 वर्ष और पुत्र का उम्र हो जाएगा 4 वर्ष, तब उम्र 27 और 4 31 वर्ष हो जाएगा, यानी 63 से हो गया 31, यानी कि 32 वर्ष घट गया। 2 व्यक्तियों के लिए 32 वर्ष घट जाएगा। तो उसी तरह से इसमें 32 वर्ष घट जाएगा, तो 62 में उसी तरह से 32 वर्ष हम लोग घटा देंगे। वो जो है हम लोग 6 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे, 62 में से 32 घटाएंगे तो निश्चित राशि में 30 वर्ष हो जाएगा दोनों की कुल आयु का योग 6 वर्ष पहले। यहाँ अनुपात में पिता और पुत्र की आयु का योग 4 और 1 5, इसलिए 30 का तुलना 5 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से गुना कर देंगे। पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। अंतर किसी भी समय का हो, अंतर हमेशा समान होता है, चाहे वो वर्तमान का हो या फिर कुछ साल बाद का हो या फिर कुछ साल पहले का हो। तो यहाँ पे अंतर देखते हैं 4 माइनस 1 3 का, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे हम लोग, ये 30 5 से 6 पे चला जाएगा। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है ए बी तथा सी की औसत आयु 36 वर्ष है। औसत आयु का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा, ए का भी 36, बी का भी 36
और सी का भी 36। यहाँ पर तीनों का कुल उम्र निकालेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस 36 प्लस 36 108 वर्ष। मतलब हम लोग बोल सकते हैं निश्चित राशि में वर्तमान में ए तथा बी और सी की कुल आयु 108 वर्ष है। अब उसके बाद आगे दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। अब निश्चित राशि में तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल वर्तमान का दिया हुआ है और रेशियो जो है वो 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग 3 वर्ष पहले की उम्र में बदल लेंगे। तो एक व्यक्ति के लिए 3 साल उम्र घट जाएगा, 3 व्यक्ति के लिए 3 गुने 3 9 वर्ष उम्र घट जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व जो है ए बी और सी की आयु का योग 108 माइनस 9 इक्वल टू में 99 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इस निश्चित राशि को नहीं लेंगे, 99 वर्ष जो है 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का योगफल होगा। यहाँ 3 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का योगफल 2 3 5 और 4 9, इसलिए 99 का तुलना 9 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, जबकि यहाँ रेशियो 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो हम लोग 3 वर्ष पहले का ही बी का उम्र निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। फिर उसके बाद 99 9 से 11 बार में कर जाएगा, 11 में 3 से गुना करेंगे 33 वर्ष होगा। 3 वर्ष पूर्व बी की आयु जो है 33 वर्ष होगी। वर्तमान में बी की आयु 3 वर्ष और जोड़ देंगे और 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 7 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल 33 और 10 43 वर्ष। हमारे सवाल का जवाब होगा 43 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।